हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑफ कोर्स ठीक ही होंगे और ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मार्वल स्टूडियो की वेब सीरीज जिसका नाम है लोकी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जहां न्यूयॉर्क की स्टार्क बिल्डिंग में लोकी एवेंजर्स द्वारा पकड़ा जाता है। यहाँ से एवेंजर्स लोकी को पकड़कर लिफ्ट से नीचे ले जा रहे होते हैं, पर लिफ्ट में जगह न होने की वजह से हल्क को सीढ़ी से जाना पड़ता है। वहाँ नीचे टोनी स्टार्क किसी तरह टेसरेक्ट वाले सूटकेस को ले जा रहा होता है, पर तभी हल्क अनजाने में टोनी को टक्कर मार देता है, जिससे टेसरेक्ट लोकी के सामने आ जाता है, जिसे लेकर लोकी खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, जहाँ लोकी आसमान से धरती पर गिरता है। जिसके बाद वहाँ के लोग लोकी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग होते हैं, जो लोकी को समय के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए होते हैं। यहाँ वो लोकी को सरेंडर करने को बोलते हैं, पर लोकी अपने एसगार्ड के होने का दम दिखाकर उनसे बहस करने लगता है। तो वो लोकी को एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिससे लोकी का समय धीरे हो जाता है, पर इसका दर्द लोकी को बाद में पूरा महसूस होगा। और फिर TVA लोकी के गले में एक पट्टा बांध देते हैं। यहाँ TVA लोकी और टेसरेक्ट को ले जाने से पहले वहाँ की टाइमलाइन को फिर से ठीक कर जाते हैं। अब लोकी को TVA के हेडक्वार्टर्स में लाया जाता है, जहाँ एक और आदमी को समय के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से गिरफ्तार किया गया होता है। तो यहाँ लोकी भागने की कोशिश करता है, पर लेडी ऑफिसर लोकी के टाइम को रिवर्स करके अपने पास वापस ले आती है। यहाँ टेसरेक्ट को सबूत के तौर पर रख लिया जाता है, जिसके बाद लोकी को एक कमरे में भेजा जाता है, जहाँ एक रोबोट होता है जो लोकी के बेशकीमती कपड़े को पल भर में ही राख में बदल देता है और लोकी को नीचे TVA के कपड़े पहनाकर भेज देता है। यहाँ नीचे लोकी को अब तक कहे हर शब्द को वेरीफाई करने और उस पर दस्तखत करने को कहा जाता है। इसके बाद लोकी को एक बार फिर से नीचे भेज दिया जाता है, जहाँ लोकी रोबोट है या नहीं इसकी जांच होती है। जिसके बाद लोकी आगे बढ़ता है, जहाँ लोकी एक बड़े से कमरे में आता है, जहाँ एक आदमी को टिकट लेने को बोला जाता है, पर वो टिकट नहीं लेता और आगे चले जाता है। पर लोकी किसी तरह टिकट ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है, जहाँ सामने स्क्रीन पर TVA के बारे में बताया जा रहा होता है कि TVA का काम क्या है और ये कैसे बनी। दरअसल कई सालों पहले पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग टाइमलाइन के बीच एक वॉर हो रही होती है, जिससे हर जगह सिर्फ बर्बादी हो रही थी। ऐसे में 3 टाइम कीपर आए, जिन्होंने एक एंडलेस टाइमलाइन बनाई और इसी के साथ उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर कोई भी अपने फायदे के लिए टाइमलाइन को तोड़ता है तो उसे TVA पनिश करेगा। TVA का काम बस इतना ही है कि टाइम रेबल्स को TVA की अदालत में पेश करके उस पर मुकदमा चलाना और समय की गड़बड़ी को ठीक करना। अब आगे जिस आदमी ने टिकट नहीं लिया होता है उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाता है, जिससे लोग डर के मारे अपनी टिकट जेब से निकालता है। अब अगले सीन में एक चर्च के अंदर एक मर्डर हुआ होता है, जहां एक ऑफिसर जिसका नाम मोबियस होता है वो केस की जांच कर रहा होता है। तभी वहां एक बच्ची आती है, जिसे वो उस मर्डर के बारे में पूछता है, तो सामने बने डेविल की तरफ इशारा करती है। यहाँ मोबियस को उस बच्ची के हाथ में एक गम दिखता है जो उसी मर्डर ने उसे दिया होता है, तो वो उस गम को लेकर उसकी जाँच करवाने के लिए उसे भेज देता है। वहाँ तभी एक आदमी आकर मोबियस को लोकी की फाइल दिखाने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ लोकी को अब अदालत में पेश किया जाता है, जहां उसे समय में छेड़छाड़ करने की गलती मानने को कहा जाता है, पर लोकी गलती नहीं मानता। यहां जज लोकी को बताती है कि तुमने टेसरेक्ट को चुराकर ओरिजिनल टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की है। तो यहां लोकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है, पर उसकी पावर्स यहां TVA में काम नहीं करती। जज यहां पर लोकी को रीसेट होने की सजा सुनाती है और तभी वहां पर मोबियस आता है, जो जज से लोकी के साथ एक मौका मांगता है, जिस पर जज कहती है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसके बाद मोबियस लोकी को अपने ऑफिस में ले जाता है। यहाँ मोबियस बताता है कि TVA में समय की गति अलग तरह से काम करती है। अब मोबियस अपने ऑफिस में लोकी से पूछता है कि अगर तुम बच जाओ तो तुम क्या करोगे। तो इस पर लोकी कहता है कि पहले तो वो मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी का राजा बनेगा, फिर एसगार्ड और फिर 9 ग्रह। यहाँ पर मोबियस लोकी को ब्रह्मांड का राजा बनने को कहता है, जिस पर लोकी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ मोबियस पूछता है कि इन सब के बाद क्या। तो लोकी बताता है कि हम सबकी तकलीफें दूर करके सबको आज़ाद कर देंगे। अब यहाँ मोबियस लोकी को उसकी की हुई सभी हरकतें दिखाने लगता है, जिसमें उसने कईयों की जान ली होती है। आगे मोबियस लोकी की एक और हरकत दिखाता है, जहाँ लोकी ने एक फ्लाइट को हाईजैक करके सारे पैसे लेकर प्लेन से कूद जाता है। अब दोस्तों ये सीन रियल लाइफ इवेंट से लिया गया है, जिसमें 1971 में DB कूपर ने बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट से $2 लाख लेकर बाद में प्लेन से छलांग लगाई थी, और तब से लेकर आज तक ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। अब मोबियस लोकी को वो फ्यूचर दिखाता है जिसमें लोकी टेसरेक्ट चुराकर नहीं भागा होता है, जहाँ लोकी देखता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। यहाँ मोबियस बताता है कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि तुम हमेशा गलती करोगे और जिसका फायदा बाकी लोग उठाकर हीरो बन जाएंगे। मोबियस लोकी से ये जानना चाहता है
कि जो लोकी करता है वो क्यों करता है। यहाँ इसी बीच हंटर B15 आती है जो मोबियस को अपने साथ ले जाती है और बाहर वो मोबियस को लोकी को रीसेट करने को बोलती है, पर मोबियस बताता है कि उसे लोकी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। यहाँ हंटर B15 बताती है कि हमने एक और यूनिट खो दिया है। अब जिसके बाद मोबियस कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि लोकी रिमोट चुरा कर भाग गया है। अब एक तरफ लोकी की छानबीन होने लगती है तो वहाँ दूसरी तरफ लोकी उस आदमी को धमकाने लगता है जिसने टेसरेक्ट को कलेक्ट किया था, जिसका नाम केसी होता है। तो केसी उसे बताता है कि टेसरेक्ट ड्रॉर में है, तो लोकी उस ड्रॉर को खोलकर टेसरेक्ट को निकालता है, पर वहीं लोकी को उस ड्रॉर में बाकी के सभी इन्फिनिटी स्टोन वहाँ पड़े मिलते हैं, जिसे केसी एज अ पेपरवेट की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। और यहाँ पता चलता है कि TVA में टेसरेक्ट और इन्फिनिटी स्टोन तक की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके बाद लोकी खुद को मोबियस के ऑफिस में टेलीपोर्ट कर देता है। पर यहाँ वो अपना फ्यूचर देखने लगता है जिसमें वो अपनी माँ को मरते हुए देखता है और किस तरह उसके पिता ने उसके सामने अपना शरीर छोड़ा, और आखिर में वो देखता है कि किस तरह थैनोस ने उसे मार डाला। और यहाँ पर लोकी की जिंदगी की फाइल खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर हंटर B15 आती है जहाँ लोकी लड़ाई के दौरान अपना टाइम ट्विस्टर हंटर B15 को पहनाकर उसे आगे पीछे करने लगता है। अब इसके बाद लोकी होपलेस होकर बैठ जाता है क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी स्टोन तक काम नहीं करते। यहाँ लोकी मोबियस से अपने समय में जाने का रास्ता पूछता है, तो मोबियस बताता है कि तुम वापस तो नहीं जा सकते, इसके बजाय तुम मेरी मदद जरूर कर सकते हो। इस पर मोबियस बताता है कि एक भगोड़ा हमारे मिनटमैन को मार रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, पर दूसरे टाइमलाइन से। और सीन शिफ्ट होता है 1858 के ओक्लाहोमा, जहाँ TVA के लोग उस भगोड़े को ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी वो चारों तरफ आग लगा देता है और एक मिनटमैन समय को फिर से रीसेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि आपको लोकी का पहला एपिसोड कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।